हेलो एवरीवन। तो आज हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाने सीखेंगे कार्बोनेट आयन के लिए, जो कि होता है CO3 नेगेटिव। इसका पहले बेसिक स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। 3 ऑक्सीजन है, तो इस तरह से ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन लगे हैं। एक पे हम डबल बॉन्ड बना लेते हैं। 2 नेगेटिव है तो इसमें हम 2 नेगेटिव लगा देते हैं। 2 नेगेटिव है इसमें तो हमने दोनों ऑक्सीजन्स पे लगा दिए, और नेगेटिव का मतलब होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पर क्या हो गए, 3 पेयर्स हो गए। अब डबली बॉन्डेड है तो 2 पेयर्स हो गए। तो इस तरह से आपको पहले लोन पेयर्स लगाने हैं। अब यहाँ पर रेजोनेंस का क्या मतलब होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसका ट्रांसफ़र होता है, जो जनरली क्या होती है, आपकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है या फिर आपके लोन पेयर्स होते हैं। यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड आगे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा। सो फर्स्ट स्ट्रक्चर, जो सेकेंड स्ट्रक्चर है वो बनता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आता है। सिंस ये डबली बॉन्डेड है तो यहाँ पर 2 लोन पेयर्स लगा दोगे। दिस इज़ अनडिस्टर्ब, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 3 पेयर्स यहाँ पर इस तरह से लगेंगे, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, लोन पेयर्स लगा देंगे फिर से। अब नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ गया है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ गया है। क्या यहाँ पर डबल बॉन्ड आ सकता है? यस। तो कैसे करोगे यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज वाला यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दे देगा। सो फाइनल जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो है कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ पर सिंगल का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन गया, और यहाँ पर O नेगेटिव हो गया। तो ये हो गए 2 लोन पेयर, और ये हो गए 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर भी हो गए 3 लोन पेयर। ठीक है, तो ये है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स किसके, कार्बोनेट आयन के। अब देखो, अगर हमें इनका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है, ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ये 3 ही है। अगर आपको आगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए ये 3 ही आप बनाओगे, लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा कार्बोनेट आयन का, वो इन तीनों का रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। तो वो रेजोनेंस हाइब्रिड भी मतलब एक्चुअल स्ट्रक्चर भी हम बना लेते हैं। कार्बन है, 3 ऑक्सीजन इस तरह से लगाओ। अगर आप नोटिस करोगे, जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सभी ऑक्सीजन के पास आ रही है। ठीक है, यहाँ पर इनके पास है, यहाँ पर इन दोनों के पास है, और यहाँ पर इन दोनों के पास है। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड करेक्टर है, वो सभी बॉन्ड्स के पास है, और सभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास, सभी जो ऑक्सीजन्स हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पार्शियल है। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है। तो जो स्ट्रक्चर होता है रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, वो क्या होगा, ये होगा। एक्चुअल स्ट्रक्चर कार्बोनेट आयन का ये होगा, जो कि इन तीनों स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। तो ये 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है कार्बोनेट आयन।